उत्तर प्रदेश चुनाव 2022 के मद्देनज़र हम जन जन की खबर राजनीति के साथ ले रहे हैं। हम जनता का रुख देख रहे हैं, हम जनप्रतिनिधियों को देख रहे हैं और जन नेताओं को देख रहे हैं कि नेता किस प्रकार से क्षेत्र में मतदाताओं को लुभाने के लिए, मतदाताओं को कैसे अपने पक्ष में करने के लिए और उनकी क्या क्या योजनाएं हैं जिनको लेकर के वो जनता के बीच में जा रहे हैं। हम सपा, बसपा, भाजपा और अन्य दलों के नेताओं, निर्दलीय प्रतिनिधियों की भी बात आप तक पहुंचा रहे हैं। इसी क्रम में आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के मोहनलालगंज विधानसभा क्षेत्र में हम हैं, जहां पर हमारे साथ में हैं बहुजन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी देवेंद्र कुमार पासी बबलू जी। देवेंद्र कुमार जी बताएंगे कि वो किस प्रकार से अपनी रीतियों नीतियों को जनता तक पहुंचा रहे हैं और किस प्रकार से अपने कार्यकर्ताओं के साथ इस समर में हैं। सबसे पहले मैं अपना परिचय दे देता हूं। मेरा नाम देवेंद्र कुमार है और 176 मोहनलालगंज विधानसभा से मैं प्रत्याशी हूं और प्रेजेंट टाइम में मैं क्षेत्र में भ्रमण कर रहा हूं, तो मुझे जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है। हमारे सहयोग में लोग निकल के आ रहे हैं, चूँकि वर्तमान में जो भारतीय जनता पार्टी है की सरकार है और इसके पहले समाजवादी पार्टी की सरकार रही है, इन दोनों सरकारों से लोग त्रस्त हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा त्रस्त हो चुके हैं। किसानों, आम किसान के लिए जो है ये आवारा पशु सरदर्दी बने हुए हैं। रोजगार पर बेरोजगारी बहुत ज़्यादा चरम सीमा पर है। हमारे नौजवान परेशान हैं, किसान परेशान हैं, आम जनता, मिडिल क्लास के लोग, सारे लोग परेशान हैं। और इसके पहले जो समाजवादी पार्टी की सरकार रही है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा गुंडागर्दी चरम पे थी। तो सारी चीज़ों को से लेकर जनता परेशान है, तो इसलिए भरपूर हमें समर्थन दे रही है और आदरणीय बहन जी के कार्यकाल को लोग भी याद कर रहे हैं। तो इस बार हमें अच्छा समर्थन मिल रहा है। नो डाउट हम लोग सरकार बनाएंगे। नहीं, लेकिन जैसे वर्तमान में जो सरकार चल रही है वहाँ के लोग कह रहे हैं कि हमने किसानों के सम्मान के लिए किसान सम्मान निधि दी और किसानों को सम्मान निधि दी और खाद्यान्न वितरण किया है जो नीचे तक जा रहा है। उस पर क्या कहेंगे? 2 महीने 3 महीने गेहूं चावल से किसी का पेट नहीं भरता है, भविष्य नहीं तय होता है। आपने 4 महीने गेहूं दे दिया, राशन दे दिया, लेकिन उनके बच्चों का भविष्य आपने बर्बाद करने का काम किया है। 3 वर्षों से लगातार स्कूल बंद हैं और शिक्षा ही एक ऐसा मूल मंत्र है जिससे हम सवाल कर सकते हैं सरकार से और हमको रोज़गार प्राप्त होगा। जब तक हमारे बच्चे शिक्षित नहीं होंगे, रोज़गार नहीं मिलेगा, एजुकेशन नहीं होगी, जाहिर सी बात रोज़गार नहीं मिलेगा, हम फार्म तक अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो ये सरकार चाहती है कि यहाँ पर मजदूर बने, अधिकारी लोग ना बने, लोग कर्मचारी ना बने, लोग शिक्षित ना हो, बेरोजगारी चरम पर इनका बढ़ाने का इनका पूरा श्रेय इन्हीं को जाता है। ये चाहते हैं कि ये बेरोजगारी बढ़े, क्योंकि जब आदमी अनपढ़ होगा तो सवाल नहीं करेगा। ये चाहते हैं कि हमसे कोई सवाल ना करे और शिक्षा सवालों को जन्म देती है। जब आप मोहनलालगंज क्षेत्र में जा रहे हैं तो जन जन की यहाँ क्या समस्याएं हैं जो मूलभूत हैं जिनको दूर करने के लिए आप निराकरण करने के लिए प्रयास करेंगे? देखिए, मैं मोहनलालगंज क्षेत्र में भ्रमण कर रहा हूँ, काफ़ी लंबे टाइम से भ्रमण कर रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने देखा है कि सड़कों की स्थिति तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है। सड़कों की स्थिति बहुत ख़राब है। एक नगराम से गंगागंज के लिए रोड जाता है तो उसमें गड्ढे गड्ढे हैं। अगर किसी भी पेशेंट को, कोई भी अगर बीमार हो जाता है व्यक्ति, उसे हम चाहें समय से सही समय पर अगर हॉस्पिटल पहुँचा दें तो इम्पॉसिबल, बिल्कुल हम समय से नहीं पहुँचा सकते। हो सकता है कोई हादसा हो जाए, तो सबसे बड़ी समस्या ये है। बाकी लड़कियों के लिए डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज सेपरेट नहीं है, तो इन पर सबसे प्रथम ध्यान दिया जाएगा कि अगर यहाँ पर लड़कियों के लिए हम शिक्षा व्यवस्था की अच्छी व्यवस्था कर देते हैं तो हमारी लड़कियाँ भी शिक्षित होंगी और आगे आने वाले समय में उनकी भी भागीदारी की बढ़ेगी। यही मौजूदा जो सपा के विधायक यहाँ से रहे उनके विषय में आपका क्या कहना है? वो भी कह रहे थे कि जीत रहे हैं, खैर हालांकि उनका चुनाव रद्द हो गया, यानी उनको टिकट नहीं मिला है, प्रत्याशी बदल दिया है, तो उनकी क्या खूबियाँ रही क्षेत्र में, उनका क्या है जिसको आपको फ़ायदा मिलेगा? देखिए, मैं उन पर अब कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, क्योंकि वो इस समय चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। ठीक है, उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया जनता देख रही है, जनता, लेकिन अब वो जवाब देने के लिए वो लड़ नहीं रहे तो उनको जनता जवाब क्या देगी? जवाब वर्तमान में जो मौजूदा सांसद जी हैं, जो विधायक पद की प्रत्याशी, वो यहाँ पर 2 बार सांसद रही हैं, तो जनता उनको जवाब देगी। चूँकि जब सांसद रहते हुए अपने कार्यकाल में वो एक बार भी अपने क्षेत्र में यहाँ भ्रमण करने नहीं आए, लोग उनका चेहरा नहीं जानते हैं, तो जनता उनको जवाब देगी। और रही बात, मैं इन पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, क्योंकि वो प्रत्याशी नहीं है, तो मैं क्यों उन पर टिप्पणी करूं? जनता से क्या कहना चाहेंगे कि वो आपको क्यों चुने और अगर चुनती है तो आप क्या क्या करेंगे?
देखिए, मैं जनता से अपील करना चाहता हूँ कि वो आने वाले 23 फरवरी को हाथी के खाने वाला बटन दबाकर हमें भारी बहुमत से जिताने का काम करें। चूँकि आदरणीय बहन जी की अगर सरकार बनती है तो आपने देखा होगा कि पिछले कार्यकाल में शासन व्यवस्था, कानून व्यवस्था जो भी थी, हर सेक्टर में बहन जी ने बेहतर काम किया है। और आज मोहनलालगंज में जब मैं जिस गली में जाता हूँ तो लोग कहते हैं कि ये बहन जी की रोड बनवाई हुई है, ये बिजली जो दौड़ रही है ये बहन जी के कार्यकाल में हुई है। और उनके शासनकाल में गुंडागर्दी बिल्कुल नहीं होती है, समय से सारे अधिकारी काम करते हैं, तो सारी चीज़ें बहुत बेहतर तरीके से बहाली हो जाती है। तो जनता बिल्कुल चाहती है कि आने वाले समय में बहन जी की सरकार बने, और हम यही जनता से अपील करना चाहते हैं कि हमें पूर्ण समर्थन दे, आने वाले समय में आदरणीय बहन जी 5वीं बार मुख्यमंत्री बने, यही मैं अपील करना चाहता हूँ। आप थे मोहनलालगंज विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी देवेंद्र कुमार जी, जो कह रहे थे कि बसपा सरकार कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करती है और बसपा को ही चुना जाए।